हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। चैप्टर की प्रश्नावली पर जाने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में हम जानेंगे, और जब उन संख्याओं के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऐसी कुछ संख्याएं होंगी। उन संख्याओं के बारे में हम जानेंगे कि वो संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि चैप्टर के अंदर भी बार बार संख्याएं आएंगी। फिर आप कहेंगे कि ये संख्याएं क्या होती है, चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए पहले सभी संख्याओं को मैं एक एक करके आपको बता दूंगा, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए बाबू, वे सभी संख्याएं जिससे आप वस्तुओं को गिन सकते हैं, जो संख्या वस्तुओं को गिनने के काम आती है, जिसे हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। कोई वस्तु है और वस्तु को गिनने के लिए हम जिस संख्या का यूज करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर, वस्तुओं को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 ये सब सारी संख्याएं होती हैं, हम वस्तु गिन लेते हैं। तो यही संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा? तो कहेंगे सर कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये वस्तुओं को गिनने के काम आते हैं। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो वस्तु गिन सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास, और कहते हैं अंकल मुझे कुछ पेन दे दो। तो पूछेगा कितना पेन चाहिए, तो आप कहेंगे अंकल मुझे √2 पेन दे दो, √2 कड़ी में 2 पेन दे दो। तो शॉपकीपर बहुत चक्का हो जाएगा, कहेगा कि ये क्या होता है, √2 पेन क्या होता है? अगर नहीं अंकल तब 3.1 पेन दे दो। 3.1 पेन क्या होता है? कहेंगे नहीं सर, नहीं 2.3 पे बात, इतना पेन दे दो। ये भी नहीं। तो क्या ये जो संख्याएं मैं लिख रहा हूं, इन संख्याओं से आप काउंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने कहा कि 2/3 पेन दे दो, 2/3 पेन दे दो, तो भी वो दुकानदार कहेगा दुकानदार तेरा दिमाग खसका हुआ है ना? तो काउंटिंग नंबर में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। उसके बाद से दूसरी संख्या जो आती है वो होती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर कुछ ज्यादा नहीं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में आप देख रहे होंगे कि जीरो कहीं नहीं है। क्या इन संख्याओं में जीरो है? जीरो काउंटिंग नंबर होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई वस्तु अगर गिनना है ना, तो हम काउंटिंग, अगर किसी वस्तु को वास्तव में वस्तु प्रेजेंट है, अगर उपस्थित है वस्तु, तो हम काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। हम बचपन में भी गिनती पढ़ते थे, तो कहाँ से स्टार्टिंग होती थी? 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखो, मैम कहती थी, है ना? तो हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जीरो से कभी काउंटिंग हम स्टार्ट नहीं, क्योंकि जीरो काउंटिंग नंबर नहीं होता। तो इन संख्याओं में जीरो कहीं नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं संख्याओं के समूह में अगर मैं जीरो को शामिल कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का रूप ले लेती है। मतलब अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। कोई विशेष अंतर नहीं इन दोनों में। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। बोल सकते हैं कि 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है? अब प्रश्न पूछता है कभी कभी, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है? कहने का मतलब यह है। तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, सत्य है। लेकिन कभी कभी प्रश्न उल्टा भी करेगा, कहेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, सभी नहीं है, जीरो नहीं है। जीरो पूर्ण संख्या में तो शामिल है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है, तो असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है?
तो आपने समझा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इन्हीं काउंटिंग नंबर में अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। अब एक तीसरी संख्या आती है जिसे हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, ये जो पूर्ण संख्या लिखी गई है ना, आप देख रहे होंगे सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब यह है इन सभी संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह छिपा है। जो पूर्णांक होता है वह पूर्ण संख्या का ही एक रूप है, लेकिन एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसके साथ इनका प्लस चिन्ह भी और माइनस चिन्ह भी दोनों लगे हुए हैं, यानी प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3। मतलब ये कि अगर इन्हीं पूर्ण संख्याओं को उनके धनात्मक चिन्हों के साथ और उनके ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिख दिया जाए तो संख्याओं का एक समूह प्राप्त होता है, और इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। जीरो के बाद जो धनात्मक पूर्णांक है उसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जीरो से पहले जो माइनस वाली संख्याएं हैं उसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो स्वयं जीरो को क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य को अलग क्यों किया गया है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, शून्य ना तो प्लस होता है ना तो माइनस। क्योंकि अगर एक चीज देखिए, अगर 5 में से मैं 0 को घटा दूं तो आंसर मेरा 5 होगा, और 5 में 0 ऐड कर दूं तो भी आंसर कितना होगा, 5 ही होगा। मतलब इस 0 के आगे माइनस और इस 0 के आगे प्लस लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ा इन संख्याओं पर। दिस इज रीजन कि 0 ना तो प्लस है और ना ही क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया जिसे कहा गया शून्य पूर्णांक। शून्य के बाद वाली संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक, शून्य के पहले माइनस वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वे सभी संख्या है जिनसे हम वस्तु की गिनती कर सकते हैं, और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्णांक संख्या क्या है, इन्हीं पूर्ण संख्याओं को इनके धनात्मक चिन्हों के साथ और इनके ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिख देंगे तो जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब प्रश्न कैसे बनेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? आप कहेंगे बिल्कुल होती है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में शामिल है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो कहेंगे नहीं। माइनस वाली संख्याएं क्या नहीं है, माइनस वाली संख्याएं पूर्णांक में तो है, लेकिन माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं है। इसलिए पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। यहां से देख लें, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो कहेंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या सब पूर्णांक में शामिल है। लेकिन क्या जितने भी पूर्णांक हैं वह सब प्राकृतिक में है? तो आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या में न तो 0 है और न तो माइनस वाली संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन कोई भी पूर्णांक, लेकिन सभी पूर्णांक जो होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं सब पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। ऐसे प्रश्न आएगा, आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल है, ये दोनों इसमें शामिल हैं, लेकिन ये ना तो ये इसका पूरा ना तो इसमें शामिल है, ना तो इसका पूरा इसमें शामिल है। अगर सीधा प्रश्न करता है क्या ये इसमें शामिल है, तो हाँ। क्या ये इसमें शामिल है, हाँ। लेकिन अगर उल्टा प्रश्न करता है क्या पूर्णांक पूर्ण में शामिल है, नहीं। क्या पूर्ण प्राकृतिक में शामिल है, नहीं। सभी की बात कर रहा हूं, कुछ तो शामिल होता है, मैं सभी की बात कर रहा हूं कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण है, नहीं। क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक है, नहीं। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण है, हाँ। क्या सभी पूर्ण पूर्णांक है, हाँ। ये बात। तो अगर इन 3 संख्याओं को समझ सके तो मैं चौथे की तरफ बढ़ूं। चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या होती है बाबू परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, इसलिए मैं बीच में इसको लिखता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये होती है पूर्णांक परिमेय संख्या। इस ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं, अगर कोई भी संख्या जिसे हम P/Q अर्थात अंश बटा हर अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उस संख्या को हम नाम देंगे परिमेय संख्या। कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या को हम अंश बटा हर बना देते हैं, लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या हो, उसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख दें, लेकिन उसके मान में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे कहेंगे परिमेय संख्या। इसके कंडीशन है, आप P/Q के रूप में तो लिख दें, लेकिन कंडीशन ये है कि Q जो है वह 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का वो बताएंगे मेथड आपका, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका वजह मैं दूंगा आपको कि Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये सारी संख्याएं P और Q के जगह पे होनी चाहिए। इन्हीं संख्याओं में से -∞ से लेके +∞ तक की संख्याओं में से कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आगे पहला कंडीशन, P और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं सर जिन्हें हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं? तो आप देख रहे होंगे प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3, तो आप कहेंगे सर 1 है तो 1 के नीचे 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। इनके मान में परिवर्तन भी नहीं होगा और ये P/Q के रूप में बदल जाएंगे और इसे हम परिमेय संख्या नाम दे देंगे। सिंपल है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसे P/Q के रूप में बदला जा सकता है। कैसे? हर के नीचे 1 लिख के, सबके नीचे हर में 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण भी आसान है। सभी पूर्ण संख्या कहाँ से? 0 से स्टार्ट है। 0 के नीचे 1 लिख लो, 1 के नीचे 1 लिख लो, 2 के नीचे 1 लिख लो, 3 के नीचे 1 लिख लो। तो ये सारी संख्या क्या बनती जा रही है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप की है और Q का मान 0 भी नहीं है। और P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो क्या 1 1 2 1 3 1 ये पूर्णांक में नहीं आते हैं क्या? सारे पूर्णांक में आते हैं। कोई संख्या लिखा है -4, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा, ये क्या बन गया? परिमेय संख्या। यानी कि ये जो तीनों संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों के बटे में 1 लिखकर इसे परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। इसलिए ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? परिमेय संख्या। ऐसे दशमलव वाली भी संख्याएं जो होती हैं उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कहीं लिखा है 3.5, तो ये 3.5 कैसे आया होगा? 7 का हमने 2 में भाग दिया, 2 से भाग दिया, 7 में 2 से भाग दिया होगा। जब 7 में 2 से भाग दिया होगा तो कितना आया होगा? 3.5, 3.5। तो इस संख्या को हमने P/Q के रूप में बदल दिया। 3.5 को 7/2, मान में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम चीजें हैं, तो ये P/Q के रूप में बदल गया। इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। 3.5 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों है 3.5 परिमेय संख्या? क्योंकि इसे मैं परिमेय संख्या के रूप में बदल सकता हूं। अगर मान लीजिए 3.3 पे बार है तो आप क्या कह सकते हैं? कहेंगे 3.3 तुम परिमेय संख्या हो। क्यों हो? क्योंकि तुम्हें P/Q के रूप में बदला जा सकता है। कहेगा 3.3 पे बार कि बदल के दिखाओ, तो हम कहेंगे 10/3। ये 10/3 का बदला हुआ रूप ही है 3.3 बार। जब आप 10 में 3 से भाग देंगे ना तो 3.3 आता चला जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को ये बदलना मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये बदलना भी सीखेंगे हम लोग आगे चल के, चैप्टर में है कैसे बदला जाएगा, ठीक है। तो ये 3.3 पे जो बार है इसे हमने P/Q के रूप में बदल दिया। क्या कंडीशन पालन करता है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। नहीं है। क्या दोनों पूर्णांक में हैं? 10 और 3 पूर्णांक में आते हैं? हाँ सर, 10 और 3 पूर्णांक में आते हैं, कहीं आए होंगे आगे चल। तो ये क्या है? पूर्णांक। दशमलव वाली संख्या 3 तरह की होती है, एक शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती होती है, एक अशांत अनावर्ती होती है। तो उन तीनों में शांत दशमलव और अशांत आवर्ती वाला दशमलव जो होता है उसे P/Q के रूप में बदला जा सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं।
एक शांत दशमलव भी परिमेय संख्या है। शांत दशमलव वाली जितनी संख्याएं होती हैं सब के सब परिमेय संख्या है। और अशांत दशमलव में जो आवर्ती दशमलव होते हैं, आवर्ती दशमलव का मतलब जिस पे बार लगा होता है, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन एक दशमलव में एक ऐसी भी संख्या होती है जो अशांत अनावर्ती होती है, अनावर्ती, जिसपे हम बार लगा नहीं सकते। दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं, उबड़ खाबड़ चलती रहती हैं, आप उस पर बार नहीं लगा सकते, संख्या रिपीट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, चलती रहती है, कुछ पता नहीं चलता क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो ऐसी संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में बदल ही नहीं सकते, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या नहीं कह सकते। तो ऐसी संख्या को फिर कहेंगे क्या? ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुकी नहीं रही है, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम नाम देते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये चौथा हुआ। और पांचवा मेरा रूप मिलता है, पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में न बदला जा सके, जिसे पी बटा क्यू के रूप में न बदला जा सके, ऐसी संख्याओं को कहते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या। इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता। इसमें कौन सी संख्या आती है? अशांत अनावर्ती कड़ी वाली संख्याएं। जैसे देखिए, इसे मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय को अलग समझाने के लिए मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मिटाऊं? दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते। इधर देखिए, मैं लिख देता हूं परिमेय संख्या और एक तरफ लिख देता हूं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं बाबू, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी के सब क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि सबके नीचे एक लगा के लिखा जा सकता है। जितने भी पूर्णांक हैं उसके सबके नीचे एक लगा देंगे तो ये भी परिमेय संख्या बन जाएगा, ये भी पी बटा क्यू के रूप में बदल जाएगा। क्यू का मान 0 नहीं होगा, पी और क्यू दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? इसके अतिरिक्त प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्या के अतिरिक्त जो दशमलव वाली 3 तरह की दशमलव संख्या होती है, उसमें का शांत दशमलव और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव जिसपे बार लगा होता है। ये दोनों जो दशमलव होते हैं ये भी पी बटा क्यू के रूप में बदले जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं को भी परिमेय संख्या ही कहते हैं। और जो एक संख्या होती है अशांत किंतु अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना तो रिपीट होती है ना तो टर्मिनेट होती है, ऐसी संख्या को अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। और ये संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदल सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ 0.01, 001, 0001, 401, ऐसे संख्याएं चल रही है, ठीक है। अगर ये संख्या ऐसे लगातार चलती जा रही है तो क्या इस संख्या को पी अपान क्यू के रूप में बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। आप कहेंगे कि सर बटा लगा के दशमलव के नीचे 1 लिख के 0 बढ़ा दीजिए, तो मैं पूछूंगा कितना 0 बढ़ा दूं, तो आप कहेंगे सर अनंत बार ये संख्या है तो अनंत 0 बढ़ा दीजिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये संख्या पी बटा के रूप में बदल नहीं सकती। जब पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदल सकती ये संख्या, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। और जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में बदल सकती है ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो कौन कौन सी संख्या बदल सकती है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और जो 3 तरह के दशमलव होते हैं उसमें का 2 दशमलव जो होता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत में आवर्ती दशमलव जो होता है जिसपे बार लगा होता है, और एक शांत दशमलव जैसे 5.5, 4.5, 3.2, 1 जो भी हो, दशमलव के बाद जो संख्याएं क्या हो? शांत हो, रुक गई हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। मैं आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट को देखिए। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिसे हम क्या कर रहे हैं? पी बटा क्यू के रूप में बदल पा रहे हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कर रहे हैं? परिमेय संख्या।
और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इन परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, प्राकृतिक संख्या आ रही है, और क्या आ रही है, दूसरा पूर्ण संख्या आ रही है, तीसरी संख्या क्या आ रही है, वह है पूर्णांक संख्या, और कौन सी संख्या, जैसे मान लीजिए दशमलव वाली संख्या जो होती है, दशमलव वाले में शांत दशमलव जो होता है, शांत दशमलव वाली संख्याएं, वो भी, उनको भी P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है, तो वो भी परिमेय संख्या हुई। उसके बाद से अशांत दशमलव में जो आवर्ती होता है, जिस पे बार लगा होता है, जो संख्याएं रिपीट होती हैं तो बार लगा देते हैं, ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो है ना, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और दूसरा क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया कि इन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं बदला जा सकता। जैसे कौन सी संख्या, जैसे मान लीजिए कड़ी में 2 है, तो इसे आप P बटा Q के रूप में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कड़ी में 2 बटा 1 लिख देंगे और ये परिमेय संख्या बन गया अंश बटा हर के रूप में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और पूर्णांक संख्याओं में कहीं कड़ी में 2 नहीं आता है। आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 और 0 के बाद -1 -2, कड़ी वाली संख्याएं कहीं शामिल नहीं है, दशमलव वाली संख्या कहीं शामिल नहीं है। पूर्णांक संख्याओं में न तो दशमलव वाली संख्याएं हैं, न तो कड़ी वाली संख्याएं हैं। तो ये जो है कड़ी वाली संख्या पूर्णांक नहीं है, इसलिए इस नियम का पालन नहीं करता, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो ये जो कड़ी वाली संख्या है, कड़ी में 2 हुआ, कड़ी में 3 हुआ, कड़ी में 5 हुआ, खैर कड़ी में 4 तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकेंगे, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद जो संख्याएं रिपीट न हो रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 1.312315621 अब आप सोचेंगे इन संख्याओं के ऊपर किस संख्या पे बार लगा दें कि ये संख्या शांत हो जाए, रुक जाए। तो आप कहेंगे कि सर पॉसिबल नहीं है, कोई संख्या का रिपीटिशन दिख ही नहीं रहा है, तो हम रिपीट नहीं करा सकते, रिपीट होगा नहीं, तो क्या हम P बटा Q के रूप में नहीं बदल पाएंगे। जब नहीं बदल पाएंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आप कहेंगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये अपरिमेय क्यों, इसे परिमेय होना चाहिए जो P बटा Q के रूप में है। लेकिन बाबू ये पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पाई का वास्तविक वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, इस बात को आप समझते रहेंगे। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला के बना है वास्तविक संख्या। क्या बना है, वास्तविक संख्या, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलके क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या। यानी कि ये जितनी भी संख्याएं हैं सब के सबको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। यानी कि सभी संख्याओं का बाप है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सभी परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही तो 2 बेटे हैं। तो जितने भी परिमेय होंगे वो सब वास्तविक होंगे, जितने भी अपरिमेय होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, नहीं। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। कुछ ऐसी भी वास्तविक संख्या होती है जो अपरिमेय होती है। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। कुछ ऐसी भी वास्तविक संख्या होती है जो परिमेय होती है। तो मतलब सभी परिमेय वास्तविक है, सभी अपरिमेय वास्तविक है, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय नहीं है, कुछ अपरिमेय भी है। सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं है, कुछ अपरिमेय भी है। इस चीज को तो ये होती है हमारी 6वीं संख्या, 6वीं संख्या, ठीक है। पहली संख्या हमने क्या पढ़ा, काउंटिंग नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर नंबर, चौथा रेशनल, पांचवा इरेशनल, और 6वां क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किससे बना, परिमेय और अपरिमेय में। इसका मतलब वास्तविक में सारी संख्याएं आ गई, जो भी संख्याएं हैं, जितना कुछ पढ़े सब आ गया वास्तविक। एक अगली संख्या होती है जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। बाबू देखिए, इमेजिनरी नंबर का एक छोटा सा ट्रिक जान लीजिए। अगर कोई संख्या कड़ी के अंदर है और वह संख्या
माइनस में, कड़ी के अंदर है और कैसी है, माइनस में। ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या बोला जाता है, क्योंकि इन संख्याओं की कल्पना मात्र की जा सकती, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। मैं कहूं कड़ी में -4 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, 2? नहीं, 2 × 2 तो 4 होता है, हमें कितना चाहिए, -4 चाहिए। -2 × -2 भी कितना होता है, 4 होता है। यानी भी किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वह पॉजिटिव आंसर देगा, और हमें चाहिए क्या, निगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। और बाकी काल्पनिक संख्या, इन ऐसी संख्याओं को छोड़ के जो संख्या भी बच जाती है बाबू, उन सबको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए, अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर अगर पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव, तो वास्तविक संख्या है। अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर निगेटिव साइन आता है, निगेटिव, तो वह क्या है, काल्पनिक संख्या। जैसे यही संख्या है, इस संख्या का जब वर्ग करेंगे तो इसको ऐसे कट गया, -4, यानी कि निगेटिव साइन आ गया, इसलिए क्या है, काल्पनिक संख्या। इसके अतिरिक्त जब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका हमेशा साइन क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, और जब पॉजिटिव आएगा तो वह क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से समझ में आएगा।